जस्ट इमेजिन करते हैं फॉर अ मोमेंट दैट कि हम एक फार्मर है जो खेती कर रहे हैं अपनी ज़मीन पर। तभी खेती के टाइम ही हम किसी ठोस चीज़ पर हिट करते हैं। हम जब उसे ध्यान से देखते हैं और उस पे मिट्टी की परत को साफ करते हैं तो देखते हैं कि एक हड्डी जो कि बहुत पुरानी लग रही है। उसी जमीन पर जब हम थोड़ी देर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अवशेष मिलते हैं जो कि एक पुरानी मटके और एक एंशिएंट ह्यूमन स्केलेटन होते हैं। ये हुआ था एक फार्मर के साथ जो कि फार्मिंग कर रहा था सिनौली गांव में, जो कि बागपत उत्तर प्रदेश में है। ये दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर पर है। ऑल्दो उस फार्मर को इतना आइडिया नहीं था कि वो इतनी एंशिएंट बरियल है जो कि ऐतिहासिक होगी, कि माना ये जा रहा है कि ये हड़प्पन पीरियड से होगी जो कि 4000 इयर्स ओल्ड है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है जिस पर आगे हिस्ट्री कंटिन्यू होगी। बट व्हाट इज यूनिक अबाउट सिनौली? सिनौली यूनिक है इसलिए बिकॉज ये ऐसा फर्स्ट हड़प्पन बरियल साइट मिला है इंडिया में जिसका लिंक शायद हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। बट इतना ही नहीं, ये एक ऐसा हड़प्पन साइट है जहाँ पे 2 एंटेना सॉर्ड्स मिले हैं बरियल के पास। हिस्टोरियंस का मानना ये है कि शायद ये कॉपर पीरियड से बिलोंग करते हैं एंड ये भी आइडिया लगाया जा रहा है कि शायद इनका एसोसिएशन हड़प्पन साइट से है। जो पहला बरियल से स्केलेटन मिला गया है उसमें कॉपर के ब्रेसलेट पहने हुए मिले हैं हाथों में। वहाँ पर बहुत सारे बरियल्स मिले हैं एंड उन बरियल्स में कुछ नेकलेस, कॉपर हेड स्पीयर, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड फ्यू एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स जो दिखने में बिल्कुल हड़प्पन सेटलमेंट्स की तरह है। माना ये जा रहा है इन एविडेंस से कि ये हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करते हैं जो कि 2000 BC पुरानी है। बट ये एक क्वेश्चन लाई करता है, डज हड़प्पन्स फॉलो वैदिक प्रैक्टिसेस? सिनौली के फाइंडिंग ये प्रूव करते हैं हड़प्पन्स माइट बी अ पार्ट ऑफ अ वैदिक कल्चर and maybe they also follow the prescribed Vedic practices because एक burial में in which human skeleton found in north-south direction as prescribed in ऋग्वेद। और बहुत सारे पॉट्स मिले हैं जिसमें धान, घी, दही एक्सेट्रा जो कि शायद दिए गए थे टू यमराज एज एन ऑफरिंग। ये सब प्रैक्टिसेस रिलेटेड फ्रॉम एंशिएंट वैदिक बरियल प्रैक्टिसेस। बट ये सब फैक्ट्स प्रूफ तभी होंगे जब कार्बन डेटिंग होगी। बट द क्वेश्चन लाइज दैट डज महाभारत हैव एनी लिंक विद सिनौली? ये जाता है कि सिनौली मे बी लिंक्ड विद महाभारत बिकॉज सिनौली एरिया का कनेक्शन हस्तिनापुर, पानीपत, सोनीपत एंड बागपत है जहाँ पर सिनौली विलेज सिचुएटेड है, जो ये सारे महाभारत एरा से लिंक्ड है। मगर सिनौली साइट्स को क्या यूनिक बनाता है? ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वहाँ की फाइंडिंग्स में कुछ चैरियट्स मिले हैं जो कि माना ये जा रहा है कि ये एक वॉर में यूज्ड होते हैं एंड एस्टिमेशन ये है इट माइट बी एन इंडो आर्यन टेक्नोलॉजी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहाँ पे चैरियट्स रिकवर हुए हैं from excavation because identification of these chariots is problematic क्योंकि इन chariots के wheels are solid and ऐसे wheels वाले chariot को pull करने के लिए oxes की ज़रूरत होती है because it's heavy cart which this make unfit to use in battle and horses pulled chariot are much lighter in weight। इससे ये बात सामने आती है अबाउट हड़प्पन सोसाइटी जो कि बहुत ऑर्गेनाइज थे और ये ऑक्स्ड पुल चैरियट इस बात का एस्टिमेशन देती है अबाउट द अर्ली आर्यन माइग्रेशन। इनफैक्ट लोकल्स का ये बिलीव है कि सिनौली उन 5 विलेज में से एक विलेज है जब लॉर्ड कृष्ण नेगोशिएट करने गए थे कौरवा से टू अवॉइड द वॉर एट कुरुक्षेत्र। अभी एक वेब सीरीज इंट्रोड्यूस हुई है वेयर मनोज बाजपेयी इज़ द लीड एंकर। वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द सिनौलीज एक्सकवेशन। दीज एक्सकवेशन हैड मेड हिस्ट्री when come to a knowledge in 2018. Since then, the finding of this excavation filled with curiosity. इससे हमें ये realized करवाया है about India
and the concept we learn from ancient history has not been forgotten, जबकि वो टेक्स्ट में मेंशन हो या ना हो, बिकॉज सच एक ऐसा है जो कि कभी ना कभी एनलाइटेड होगी, वेदर इट्स बरीड डीप और नॉट। बस ये है कि वी शुड नेवर फॉरगेट आवर कल्चर एंड डाइवर्सिटी, जिस वजह से हम पॉपुलर थे। और सिर्फ ये एक एक्सकवेशन नहीं, बल्कि इट ऑल्सो टेल्स द जॉइंटली कॉलोनी वी फॉर्म्ड एंड पीपल वुड कनेक्ट एंड एक्सेप्ट एज दे आर। एंड हमें ये बात याद रखनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ आवर हिस्ट्री, जो कि शायद मेंशन ना हो, बट ये एक ऐसी बात है अबाउट द डाइवर्सिटी एंड हाउ ऑर्गेनाइज्ड दैट वी वर नोन फॉर। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा।